सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप सब घर पर अच्छे होंगे। बच्चों, कल हमने हिंदी में पार्ट 12 सोने की टोपी का पेज नंबर 65 रीड किया था। आज हम करेंगे पेज नंबर 66 रीड। जी हाँ, यहाँ हमारा चैप्टर यानी पार्ट पूरा हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। चोर जब कुएं के पास पहुँचा तो जतिन ने एक पत्थर कुएं में फेंका। फिर वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। चोर ने उससे रोने का कारण पूछा। जतिन बोला, पिताजी ने मेरे जन्मदिन पर मुझे सोने की एक टोपी दी थी। वह मुझसे कुएं में गिर गई। अब पिताजी मुझे बहुत मारेंगे। सोने की टोपी की बात सुनते ही चोर की आंखें चमक उठी। उसने जतिन को दिलासा देते हुए कहा, रो मत, मैं अभी तुम्हारी टोपी निकाल देता हूँ। उसने तुरंत अपने वस्त्र उतारकर जतिन को दिए और स्वयं कुएं में उतर गया। वह मन ही मन सोच रहा था कि सोने की टोपी हाथ में आते ही उसे लेकर भाग जाऊंगा। चोर के कुएं में उतरते ही जतिन ने उसके कुर्ते की जेबों की तलाशी ली। एक जेब में उसे सोने की मोहरों वाली थैली मिल गई। वह वस्त्रों सहित वहाँ से भाग लिया। दूर आकर उसने वस्त्र फेंके और थैली लेकर दादाजी के पास आ गया। जतिन की चतुराई देखकर दादाजी बहुत प्रसन्न हुए। उधर चोर कुएं में टोपी ढूंढता रहा। फिर थक हार कर जब वह कुएं से बाहर निकला तो जतिन को वस्त्रों के साथ गायब देखकर उसने अपना माथा पीट लिया। तो बच्चों, इस स्टोरी में हमने क्या पढ़ा? देखिए, जतिन अपने दादा दादी के साथ रहता था। वह बहुत ही होनहार और समझदार था। वह नियम पूर्वक पढ़ाई करता था और खाली समय में अपने दादा दादी की हेल्प करता था। उसके दादा दादी जी भी उससे बहुत प्यार करते थे, इसलिए वो चाहते थे कि जब वो इस दुनिया से विदा हों तो अपने पोते के लिए कुछ ना कुछ पूंजी छोड़कर जाए। इसलिए उन्होंने मेहनत करके उसके लिए सोने की मोहरें इकट्ठी की थी। लेकिन एक दिन क्या होता है, एक चोर आता है और उनकी सोने की मोहरें चुरा कर चला जाता है और उसके दादाजी सैड हो जाते हैं। तो जब उनका पोता उनसे उनकी सैड होने का रीज़न पूछता है तो वो बताते हैं कि मैंने तेरे लिए कुछ मोहरें जोड़ कर रखी थी जो कि कोई चोर चुरा कर ले गया है। और वो उसे चोर का हुलिया भी बताते हैं और चोर किस दिशा में गया है यह भी बताते हैं। तो अब उनका पोता जो जतिन था वो बहुत ही होशियार था। वो क्या करता है, उसी रास्ते पर जाता है और वहाँ उसे एक आदमी जाता हुआ दिखाई देता है। वह समझ जाता है कि ये चोर है। तो वो क्या करता है, वो हम आगे इस पेज पर पढ़ चुके हैं। वो क्या करता है, वो एक पत्थर जो है वो कुएं में फेंक देता है और रोने लगता है। चोर उससे रोने का रीज़न पूछता है तो वो कहता है कि मेरे पिताजी ने मुझे सोने की एक टोपी गिफ्ट की थी मेरे जन्मदिन पे, पर वो मुझसे कुएं में गिर गई है और अब मेरे पिताजी मुझे बहुत डांट लगाएंगे। तो चोर को लालच आ जाता है और वो क्या करता है, कुएं में चला जाता है सोने की टोपी ढूंढने के लिए। लेकिन सोने की तो कोई टोपी थी ही नहीं। वो अपने कपड़े उतार कर जैसे ही कुएं में जाता है तो जतिन उसके कपड़ों की तलाशी लेता है जिसमें उसे सोने की मोहरों वाली वो थैली मिल जाती है और वो उसे लेकर भाग जाता है। जब चोर कुएं से बाहर निकलता है तो वह जतिन को और अपने कपड़ों को जब उसे नहीं मिलते तब वो बहुत पछताने लगता है। तो बच्चों, हमें क्या करना चाहिए, जब भी कोई मुश्किल आए तो हमें घबराना नहीं चाहिए। अपनी सोच से, अपनी सूझबूझ से, अपनी बुद्धि से उस मुश्किल का हल निकाल लेना चाहिए। ओके बच्चों, यहाँ पर आपका ये पाठ समाप्त होता है और कल हम इसके शब्दार्थ करेंगे। ओके, बाय बाय। आपको ये पूरा पाठ अपनी बुक में से रीड करना है। ओके।